भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम नहीं दिया। बीसीबी एलामी के मुताबिक आईसीसी से बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हो चुका। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में शिरकत को बगैर किसी रुकावट के यकीनी बनाया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादगी जाहिर की है। भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश की मैचेस मुंतक़ली की दरख्वास्त मुस्तरद करने की झूठी खबर दी थी। वेनेजुएला की नाकाबंदी से बच निकलने वाले रूसी बहरी जहाज पर अमरीकी बहरिया का कब्जा। अमरीकी कोस्ट गार्ड और फौज ने आइसलैंड के करीब रूसी परचम बरदार ऑयल टैंकर मैरिनेरा को पकड़ा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये इकदाम वेनेजुएला की तेल बरामदात पर अमरीकी पाबंदियों के नफाज के सिलसिले में किया गया। तेल बरदार जहाज पर अमरीकी कब्जे पर रूसी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रूसी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने जहाज को बिला जवाब जब्त करके बैनुल अक़वामी बहरी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की है, जिसके लिए उसे जवाबदेह होना चाहिए। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के सबसे बड़े गद्दार की शनाख्त के बाद गिरफ्तारी। जनरल मार्कानो तबाता वेनेजुएला के सदर मादुरो के सदारती एजाजी गार्ड का सरबराह था। उन्हें गद्दारी का मास्टर माइंड करार दिया गया। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज ऐवान सदर से गिरफ्तार किया गया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का शोर जोर पकड़ने लगा। नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास। एलामी के मुताबिक इजलास ने तजवीज़ किया कि सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात करें। हुकूमती कमेटी के ऐलान के बाद नेशनल डायलॉग कमेटी जेल में कैद अपोजिशन की सीनियर क़यादत की मुशावरत से अपोजिशन कमेटी के नामों का ऐलान करेगी। फवाद चौधरी ने कहा, सियासी कारकुनों की रिहाई से हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि जब तक सब बैठेंगे नहीं, हालात बेहतर नहीं होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात बयानात से आगे ना बढ़ सके। स्पीकर की पेशकश के बावजूद अपोजिशन ने राबता नहीं किया। हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने भी अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदगान से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदगान से बातचीत नहीं होगी। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पीटीआई स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमारे इत्तेहादी वाज़ेह तौर पर बातचीत के हक में है। मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और हमने उन्हें ऑफ़र की है कि स्पीकर साहब जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और उनके पास वो अक्सर आते भी रहते हैं। वो एक न्यूट्रल जगह है। तो 12 जनवरी को असेंबली का इजलास हो रहा है, तो स्पीकर साहब के चैम्बर तशरीफ़ लाएँ और वहाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बजाय दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएं, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है, ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है, हमारा कोई वज़ीर आला है, हमारे दुख दर्द का साथी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दीगर सूबों के चक्कर ना लगाएं, अपने सूबे में दहशतगर्दी ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफा की सुहेल आफरीदी पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पहले भी कुर्बानियां दी और अब भी तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी कहते हैं, पॉलिसी बनाना अच्छी बात है। पॉलिसी बनाने के लिए सूबे की हुकूमत, मुशीरान और अवाम को एतमाद में लेना बहुत जरूरी है। बंद कमरों में किए गए फैसले हमें कबूल नहीं। आज ये जो मीटिंग हुई है, इसमें हम कतई मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज करेंगे और स्पेसिफिक टारगेट्स करके और जो भी नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रूथलेस कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई करेंगे, डाकुओं को नीस्तो नाबूद करेंगे। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा।
चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए हर सतह पर मजबूत इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से 3.5 घंटे तवील मुलाकात हुई। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद, वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC पिंडी में 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समात, मुलजिमा की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर अदालत का मुकदमे की समात रोज़ाना की बुनियाद पर करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे। अहम वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। अखबारी अमायदीन से मुलाकातें और लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकातें तय। वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मैं शहबाज साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि शहबाज साहब 2021 में जो आपने स्टेटमेंट दिया था एज अपोजिशन लीडर, उस स्टेटमेंट को आज पूरा करें। सूबाई हुकूमत कराची शहर में इस साल तकरीबन कोई 200, सवा 200, 250 अरब रुपए बजटेड है। वफाकी हुकूमत दे, आप लोगों की बातों में ना आए। आप आए कराची शहर एज अपोजिशन लीडर, आपने लोगों को वादा किया। आज आपको अल्लाह ताला ने इख्तिदार दिया है, वजीर आज़म है, आप अपने वादे को वफा करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर-ए-आज़म से शिकवा कर दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म लाहौर के साथ कराची का भी सोचें, ये नहीं हो सकता सारे मसाइल का हल कराची हो। वफाकी हुकूमत शहर के लिए कुछ न कुछ करे। कुछ लोग तासुब और तनकीद की सियासत करते हैं। तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसाइल हल नहीं होते।